हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का 7th चैप्टर वेरिएशन। ओके, वेरिएशन की मीनिंग क्या होती है पता है आपको बच्चों? वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना, राइट। चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो कोई एक टर्म एक्स है एंड सेकेंड टर्म वाई है, ठीक है। और सपोज करो मैं यहाँ पर x में कुछ चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं x में चेंज करता हूँ ना तो y भी चेंज हो जाता है, ओके। और अगर y में चेंज करता हूँ ना तो x में भी चेंज हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है मीन्स ऐसा है दोनों के बीच में रिलेशन है कि x को चेंज करते ही y में चेंज हो जा रहा है और y को चेंज करते ही x में भी चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे x वेरीज विथ y या y वेरीज विथ y। मीन्स ये दोनों के बीच में रिलेशन किसका है? वेरिएशन का है, ठीक है। तो ये होता है वेरिएशन। मतलब एक टर्म को चेंज करने पर अगर उसका असर दूसरे टर्म पर दिखाई दे रहा है, उसमें भी चेंज हो रहा है, तो वो दोनों के बीच में वेरिएशन का रिलेशन होता है और हम इसे बोलते हैं x वेरीज विथ y, ठीक है। अब वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक इनवर्स वेरिएशन होता है। तो पहले चलो हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो बच्चों जब भी स्कूल रीओपन होते हैं छुट्टियों के बाद में, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हो? नोटबुक्स खरीदते हो, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने ये टेबल में लिख लिया है नंबर ऑफ नोटबुक्स। और जब भी आप लोग नोटबुक्स खरीदते हो तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, राइट। उसके कुछ कॉस्ट होते हैं नोटबुक्स के। तो मैंने सेकेंड रो में लिख लिया है कॉस्ट। और हम लोग सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ नोटबुक्स x है और कॉस्ट को y एज्यूम करते हैं, ठीक। बार बार इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखना थोड़ा डिफिकल्टीज होगा, राइट। तो हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, ठीक है। अभी आप लोग ने शॉपकीपर को पूछा कि 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना है, तो शॉपकीपर ने बोला कि 1 नोटबुक का कॉस्ट तो 10 रुपीज़ है, ठीक है। बट आपको तो 2 नोटबुक्स खरीदनी थी। अगर आपको 2 नोटबुक्स खरीदनी है और 1 नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 2 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना होगा? कितने पैसे देने होंगे आपको? 20 रुपीज़ देने होंगे। और सपोज करो आपको 3 नोटबुक्स खरीदनी है, तो अगर 3 नोटबुक्स खरीदनी है तो कितने पैसे देने होंगे आपको? देखो 1 नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 3 नोटबुक्स का कितना होगा? 30 रुपीज़ होगा, राइट। 4 नोटबुक्स खरीदनी है तो अगर 1 नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 4 नोटबुक्स का कितना होगा? 40 होगा। सिंपल मैथ्स, ओके। चलो बच्चों बताओ, अगर 8 नोटबुक्स खरीदनी हो तो कितने पैसे देने होंगे? अगर 1 नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 8 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना होगा? 80 रुपीज़ होगा, राइट। अभी बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप लोग नंबर ऑफ नोटबुक्स बढ़ा रहे हो आपका कॉस्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, राइट। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप नोटबुक्स खरीदोगे उतने ज़्यादा पैसे आपको पे करने होंगे और जितना कम नोटबुक्स आप खरीदोगे, राइट, जितना कम नोटबुक्स खरीदोगे उतने कम पैसे आपको देने होंगे। तो ये कैसा रिलेशन हो रहा है? अगर x को बढ़ा रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर x को घटा रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ना, अगर दो टर्म के बीच में, कि अगर एक टर्म को बढ़ाने पर दूसरा टर्म बढ़ जाता है या एक टर्म को घटाने पर दूसरा टर्म घट जाता है या कम करने पर कम हो जाता है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं, ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसे वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन with तो इसे हम बोलते हैं x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ y, ओके। अच्छा, आप लोग को और कोई एग्जांपल सूझ रहा है डायरेक्ट वेरिएशन का? ऐसा कुछ जिसके अंदर एक टर्म को बढ़ाने पर दूसरा टर्म भी बढ़ जाए या घटाने पर घट जाए? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम में आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। कम पढ़ाई करोगे तो कम मार्क्स आएंगे। तो ये भी क्या हो गया? एक डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल हो गया। और कोई एग्जांपल आपको पता है तो मुझे बताओ, ओके। चलो इसे और हम थोड़ा और समझते हैं। देखो अगर मैं x एंड y का रेशियो ले लूँ, ठीक है, x एंड y का रेशियो निकालूँ हर एक नंबर के लिए, ठीक है,
ये जो हमारे पास ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, हर एक बॉक्सेस के लिए अगर मैं एक्स एंड वाई का रेशियो निकालूं तो देखो क्या मिलता है हमें। x अपॉन वाई इक्वल टू, देखो फर्स्ट बॉक्स के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं 1/10 के लिए, 1/10। तो ये फर्स्ट बॉक्स के लिए हमें वेरिएशन क्या, रेशियो क्या मिला, 1/10 मिला। ये सेकेंड बॉक्स के लिए चेक करो एक्स एंड वाई का रेशियो क्या मिलेगा हमें, x अपॉन वाई इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ नोटबुक्स 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 20 है, तो 2/20। इसे सॉल्व कर लो, 2 1s are 2, 2 10s are 20। देखो सेकेंड बॉक्स के लिए भी हमें क्या मिला, रेशियो 1/10 ही मिला। थर्ड के लिए चेक करो, x अपॉन वाई इक्वल टू 3/30, राइट। यहाँ भी अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये 1/10। फोर्थ बॉक्स के लिए चेक करो, x अपॉन वाई इक्वल टू 4/40, 4 1s are 4, 4 10s are 40, कितना मिल गया है, 1/10। ये जो फिफ्थ बॉक्स है उसके लिए भी सॉल्व करो, चेक करो रेशियो क्या मिल रहा है, x अपॉन वाई इक्वल टू 8/80, 8 1s are 8, 8 10s are 80, 1/10। देखो बच्चों हर एक बॉक्स के लिए हमें रेशियो क्या मिला है, एक्स एंड वाई का 1/10 ही मिला। तो ये इस तरह से क्यों मिल रहा है, ये जादू क्यों हो रहा है, ये जादू इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है डायरेक्ट वेरिएशन की। ये अगर कोई दो टर्म एक दूसरे से डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है, उनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू लिख लो, जो y की वैल्यू हमें मिलेगी वो दोनों का रेशियो हमेशा 1/10 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो यहाँ पर एक और आगे हम लोग कोई एक नंबर लिख लेते हैं। चलो सपोज करो हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स 12 खरीदनी है, नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी खरीदनी है, 12 खरीदनी है। अगर 1 नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 12 नोटबुक्स का कितना होगा, 120 होगा, राइट। अगेन इसका भी अगर आप रेशियो निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 12/120, 12 10 से कितना होता है, 120 होता है। तो इसका भी रेशियो क्या आएगा, 1/10 ही आएगा। ठीक है, तो अगर कोई दो टर्म डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं तो उनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, हमेशा सेम ही आएगा। ओके, चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये देखो, ये जो है ना एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ वाई, इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ये जो डायरेक्ट वेरिएशन है इसका सिंबल होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, सिंबल होता है, और वो सिंबल होता है अल्फा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल है अल्फा। ओके, ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं अल्फा, ये ग्रीक लेटर अल्फा है। और इसे हम पढ़ते कैसे हैं, एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ वाई। तो ये हमें मिल गया मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स अल्फा वाई। ओके, अब हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू के वाई। ओके, तो जब कभी भी हमें x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y को कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन फॉर्म में, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू लिख के और बीच में एक कांस्टेंट लेटर लिखेंगे k। और ये k क्या है, जहां पर k हमारा है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, ये k क्या है, ये जो अभी हमने देखा था ना, ये जो कांस्टेंट नंबर मिल रहा था दोनों का रेशियो 1/10 1/10, ये वही k है। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा ये k मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वही चीज़ है। देखो ये y यहाँ पर k के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं y को यहाँ लाऊं तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू k, राइट। अब देखो x एंड y का रेशियो क्या मिल रहा है, हमें k मिल रहा है। और अभी हमने देखा x एंड y का रेशियो तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही होता है, जो यहाँ पर 1/10 आ रहा था,
राइट। तो इसलिए k क्या है, एक कांस्टेंट है। अभी इस हमारे ये जो एग्जांपल लिया है हमने, यहाँ पर 1/10 आया है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में कुछ और होगा, लेकिन वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, जो भी मिलेगा। सपोज 1/2 आ रहा है x एंड y का रेशियो, तो ये हर एक x की हर एक वैल्यू के लिए और y की हर एक वैल्यू के लिए जो उसका रेशियो मिलेगा 1/2 ही मिलेगा, ठीक है, वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो ये k क्या है, हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 टर्म्स हमें याद रखने हैं। एक तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो k क्या होता है हमारा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है। और ये अल्फा क्या होता है हमारा, ये अल्फा होता है हमारा सिंबल ऑफ वेरिएशन। इसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ वेरिएशन, सिंबल ऑफ वेरिएशन, ओके। और ये जो इक्वेशन मिला हमें, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो सेकेंड टर्म की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो सेकेंड टर्म की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं तो सेकेंड टर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू घटा रहे हैं तो सेकेंड टर्म की वैल्यू भी घटेगी। और इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इसे हम पढ़ते हैं एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ y, या फिर हम इसे बोल सकते, और इसे हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखते हैं, अल्फा साइन का यूज करते हैं, एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ y। और इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ओके। उस पर अगर हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो हमें लिखना होगा x इक्वल टू के वाई, और जहाँ पर k क्या हमारा है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k को बोलते हैं, सॉरी, इस k को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और ये अल्फा सिंबल को बोलते हैं हम लोग सिंबल ऑफ वेरिएशन, ठीक है। समझ में आया बच्चों। चलो हम नेक्स्ट आगे के सम सॉल्व करते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो प्रैक्टिस सेट 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो हमें क्या करना है, सिंबल ऑफ वेरिएशन का यूज करके हमें स्टेटमेंट लिखना है। अभी हमने देखा सिंबल ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिंबल ऑफ वेरिएशन ये अल्फा होता है, ठीक है। तो ये देखो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट के लिए हमें सिंबल ऑफ वेरिएशन यूज करना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं सिंबल ऑफ वेरिएशन का यूज करके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकमफरेंस, और इसको डिनोट किया है सी से। सरकमफरेंस सी ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। मतलब सी एंड आर ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, अभी हमने देखा, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसे ही सिंबल ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आया बच्चों, ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड हमारा क्या है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इन अ कार एंड अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार D आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। तो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L है हमारा, और जो सेकेंड यूनिट है वो क्या है, डिस्टेंस D। ये दोनों क्या है, इन डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, या L इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद D। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हमें सिंबल ऑफ वेरिएशन का यूज करके ये स्टेटमेंट को लिखना है, ओके। चलो नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। Complete the following table considering that cost of apples and their number are in direct variation, ठीक है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स जो कि x से डिनोट किया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स y, ये दोनों क्या है, इन डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है। x की वैल्यू जब 1 है तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स y क्या होता है, 8 हो जाता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ एप्पल्स 4 होता है तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 32 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, जब कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 56 है तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंस
कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड दियर नंबर, नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है, ठीक है, x है, एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स क्या है, y। ये दोनों क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ y। ओके, ये गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ y। अभी मैंने बताया था अगर हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू के वाई, और ये जहां पर k क्या हो जाएगा, k हमारा हो जाएगा, k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अभी देखो इसको हम लोग दे देंगे नंबर 1, ठीक है, ये स्टेटमेंट को, क्योंकि हम ये स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। अभी देखो हमारे पास टेबल में क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 8 है। नाउ गिवन, नाउ x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू 8 है, राइट। देयरफॉर यहां पर पुट करो वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट करो इक्वल टू k, यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, एंड y इक्वल टू 8, राइट। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया है। अभी देखो ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 इक्वल टू k। देयरफॉर k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/8 मिल गई। ओके, अभी देखो बच्चों हमने क्या किया, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब यही k की वैल्यू हमें हेल्प करेगी बाकी जो भी मिसिंग टर्म्स हैं यहाँ पर उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं x की वैल्यू जब y की वैल्यू 56 है, ठीक है, राइट। मैं इसे नंबर 1 दे देता हूँ, ये 1 2 एंड 3, तो ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3rd है। तो अब अभी हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमें क्या पता है, x की वैल्यू नहीं पता है, राइट, एंड y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू कितना है, 56 है, राइट। अभी देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला था फ्रॉम 1, वो इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू क्या है, के वाई है, फ्रॉम 1, राइट। ये जो हमारा स्टेटमेंट था फ्रॉम स्टेटमेंट 1, x इक्वल टू क्या है, के वाई है। देयरफॉर x की वैल्यू x की वैल्यू हमें पता नहीं है, k की वैल्यू कितना है, देखो k की वैल्यू कितना है, 1/8, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 1/8, ओके। कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, y की वैल्यू कितनी है, 56, ओके। इसे सॉल्व करो, 8 7s आर 56, 1 7s आर 7, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 7, ठीक है। तो जब भी y की वैल्यू 56 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर लिखना है। तो ये फर्स्ट सम हमने सॉल्व किया, इसी तरह से हमें सेकंड सम सॉल्व करना है। तो पहले ये आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है तो मैं नीचे करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मैं इसे मूव करता हूँ। हमें देखो x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू 12 है एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। x इक्वल टू 12 है एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंस x इक्वल टू के वाई है, राइट, x इक्वल टू के वाई है फ्रॉम 1, जो हमारा स्टेटमेंट 1 हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे देखो यहाँ पर x इक्वल टू के वाई है फ्रॉम 1, राइट। देयरफॉर यहाँ देखो x की वैल्यू हमें पता है 12 है, इक्वल टू k की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/8 मिली, राइट, 1/8,
मल्टीप्लाई बाय y। अब ये 8 को वहाँ भेज दो, ठीक है। अभी 8 यहाँ पर डिवीजन में, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू, यहाँ 1 इंटू वाई क्या होगा, y होगा, ठीक है। देयरफॉर 12 8 जा 96, राइट। 12 8 आर 96। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई, 96। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, x की वैल्यू नहीं पता है 1 और y की वैल्यू 160 है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो लिख लो यहाँ पर x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इक्वल टू 160, ठीक है। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, सिंस x इक्वल टू, ये इक्वेशन हमें पता है के वाई फ्रॉम स्टेटमेंट 1, राइट। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 हमें पता है x इक्वल टू के वाई, देयरफॉर वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, k की वैल्यू हमारे पास 1/8 है, ठीक है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू है 160। सो 160 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, राइट। x इक्वल टू 160/8, 160 1 जा 1। नाउ डिवाइड कर दो यहाँ पर, 8 2 जा 16 एंड 0, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आया समझ में बच्चों। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, इसके अंदर हमें फर्स्ट जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है वो फाइंड आउट करना है। x और y की वैल्यू जहाँ भी हमें पता है उनका यूज़ करके, देखो अभी मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यू 1 और 8 लिया था, हम चाहे तो 4 और 32 भी ले सकते थे, हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन सेम ही आता, k इक्वल टू 1/8 ही आता, ठीक है। अभी हमें k की वैल्यू पता चल गई, अब इस k की वैल्यू की हेल्प से हम बाकी जो भी वैल्यूज़ दी हुई है और जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो मिसिंग वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग सम है 7.1 के हम वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बाय फॉर नाउ।